यीशु की सलामती आप पर हो। आज हम 23 ज़बूर में देखेंगे कि खुदा के क्या क्या भेद और मुकाशफात उसमें मौजूद हैं, और आमतौर पर ये मसीहियों का पसंदीदा ज़बूर है, ज़बूर 23। इस ज़बूर में ना सिर्फ खुदा की सिफ़ात, उसके वादे, बल्कि उसके नाम भी शामिल हैं। और हम देखेंगे कि खुदा के कौन कौन से वादे, कौन कौन से नाम और कौन कौन सी सिफ़तें जो हैं वो ज़बूर 23 में हमें नज़र आती हैं। तो पहली आयत में लिखा है कि खुदावंद मेरा चौपान है। ये हमारे रिश्ते को खुदा के साथ और खुदा के रिश्ते को हमारे साथ जाहिर करता है। और खुदा का जो नाम इसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो है यहोवा रा या यहोवा रूही। और इसके साथ इसका जो बाकी का हिस्सा है उसमें लिखा है कि मुझे कमी ना होगी। इसका मतलब है खुदा का ये वादा है कि वो हमेशा हमारी ज़रूरियात के लिए मुहैया करेगा। और इसके लिए जो खुदा का नाम इस्तेमाल हुआ है उसको हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि इब्राहिम के लिए भी खुदा ने यहोवा यरी के तौर पर अपना नाम इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है कि खुदा मुहैया करता है। फिर दूसरी आयत में लिखा है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। ये खुदा के वादा को जाहिर करता है कि वो हमें आराम देगा, हमारे बोझ को उतार कर अपना जुआ हम पर लेकर आएगा, और उसके जुए में जो है वो नरम और मुलायमा, और उसमें हमें सुकूनत और आराम मिलेगा। आगे लिखा है वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। ये खुदा की ताजगी का वादा है कि वो हमारी जो अफसरदा दिली है उसको ताजगी बख्शेगा। हमारे जो ख्यालात हैं, जो अबलीस ने हमें अफसरदा किया है, उसमें हमें वो ताजगी बख्शेगा, हमारी ज़िंदगी में ताजगी लेकर आएगा, एक नई बेदारी, एक नया रिवाइवल लेकर आएगा। तीसरी आयत में लिखा है वो मेरी जान को बहाल करता है। ये खुदा की शिफा को जाहिर करता है कि हमारी जो जान है उसको बहाल करता है, वो शिफा देता है। और उसके लिए कलाम मुकद्दस में जो खुदा का नाम है वो है यहोवा राफा, जो खुदा शिफा बख्शता है। वो मुझे अपने नाम की खातर सदाकत की राहों पर ले चलता है। यहाँ पर खुदा की एक लीडरशिप एबिलिटी नजर आती है कि वो अपनी सिफ्त को जाहिर करता है कि मैं उन राहों पर लेके जाऊंगा जो राहें सदाकत की राहें हैं। और इसके लिए जो खुदा का नाम इस्तेमाल हुआ है उसको हम बोलते हैं यहोवा सिदिकिनो, जिसका मतलब है कि खुदा रास्तबाजी का खुदा है। आगे लिखा है कि बल्कि खामोद के साय की वादी में से मेरा गुजर हो। ये हमारी आजमाइश के वक्त को जाहिर करता है कि जब हम आजमाइशों में से गुजरते हैं तो लिखा है कि मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि खुदा का एक वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और वो हमारी ढाल है, हमारी सिपर है। और आगे लिखा है क्योंकि तू मेरे साथ है और तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तो जो नाम खुदा का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कि तू मेरे साथ है, उसको हम बोलते हैं यहोवा शामा, जिसका मतलब है कि खुदा हमेशा मेरे साथ मौजूद है और वो मेरे साथ मेरी हिफाजत के लिए मौजूद है। और जो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है कि तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, ये खुदा के डिसिप्लिन को जाहिर करता है कि वो मेरी तरबियत करेगा, मेरी परवरिश करेगा और मुझे हुनर सिखाएगा, मुझे नज़्म ज़ब्त में रखेगा, डिसिप्लिन में रखेगा। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है।